जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है प्रेत, पितृ और सेवादार के विषय में। यानी कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति मृत्यु के बाद किस श्रेणी में जाता है। जैसे प्रेत की श्रेणी होती है, पितृ की होती है, सेवादार की होती है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या बनता है और क्यों बनता है, कैसे वो इन श्रेणियों में जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु के पीछे कई कारण होते हैं और वही कारण इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद किस श्रेणी में जाएगा। क्या वो पितृ की श्रेणी में जाएगा, क्या वो प्रेत की श्रेणी में जाएगा, या वो सेवादार की श्रेणी में जाएगा। यानी जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु है, यानी अगर वो व्यक्ति अपनी उम्र से पहले गया है या उस व्यक्ति का अभी समय नहीं आया था कि जब उसकी मृत्यु होनी थी और उससे पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, कई व्यक्ति जल कर मर जाते हैं, कई आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार से अगर व्यक्ति समय से पहले जाए या उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति प्रेत की श्रेणी में जाता है। यानी कि उस व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो एक प्रेत बनकर इधर उधर भटकती रह जाती है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति अन्य लोकों में नहीं जाता। तब तक उस व्यक्ति को, जब तक उसकी आयु पूरी ना हो जाए, ये जितने समय के लिए भगवान ने उसको इस धरती पर भेजा था उतना समय जब तक उस व्यक्ति का कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति एक प्रेत बनकर, एक आत्मा बनकर इधर उधर भटकता रहेगा। तो इस तरह से जब एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है या समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में वो व्यक्ति प्रेत ही बनता है। और इसके साथ ही जो व्यक्ति प्रेत बनते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो आत्महत्या से मरते हैं, ऐसी आत्माओं पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ऐसे में कई ऐसे भगत होते हैं, साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं जो ऐसी आत्माओं की तलाश में रहते हैं। और फिर वही ऐसे भगत, साधक या ऐसे तांत्रिक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की आत्मा को कैद कर लेते हैं और उनसे उल्टे सीधे अपने कार्य करवाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि व्यक्ति पितृ कैसे बनते हैं। आपने सुना होगा कि आपके घर में पितृ है, या आपने कई व्यक्तियों से सुना होगा कि हमारे घर में पितृ है जिनका अमावस्या के दिन भी भोग दिया जाता है। तो वो पितृ ऐसे बनते हैं जैसे मान लीजिए आपके दादा थे, परदादा थे, या आपके घर में चाचा, आपके ताऊ, जो भी व्यक्ति थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु अपने समय पर हो, जितनी उनकी आयु भगवान ने लिखी है वो व्यक्ति उसी समय पर जाएं, तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद पितृ बन जाते हैं और आपके घर की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से प्रेत मैंने आपको बता दिया कि कौन व्यक्ति बनते हैं। पितृ वो व्यक्ति बनते हैं जो अपनी आयु कंप्लीट होने पर जिनकी मृत्यु होती है। उसके बाद सेवादार कौन होते हैं। आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के घर में सेवादार होते हैं। सेवादार सवारी के रूप में भी व्यक्तियों पर आते हैं, समाज कल्याण के कार्यों में भी उनकी सहायता करते हैं, घर की रक्षा भी करते हैं। तो सेवादार वो होते हैं, मान लीजिए आपके घर में आपके दादा, परदादा या आपके जो भी कोई व्यक्ति थे और वो पूजा पाठ किया करते थे, गद्दी लगाया करते थे, समाज कल्याण के कार्यों को किया करते थे, उनके ऊपर सवारी आती थी, किसी देवी देवता की उनके ऊपर विशेष कृपा थी या उनके पास सिद्धियाँ थी या उन्होंने किसी शक्तियों को जागृत किया हुआ था। मैं यहाँ पे देवी शक्तियों की बात कर रही हूँ, जो देवी देवताओं की शक्ति होती है। अगर वो उनके अच्छे उपासक थे तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद सेवादार की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये मृत्यु के बाद भी अपने इष्ट देवी देवता के चरणों में रहकर समाज कल्याण के कार्यों को करते हैं या अपने घर परिवार की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भगत होते हैं, जिनके ऊपर सवारी आती है और उन्होंने पूजा की होती है, वो व्यक्ति मृत्यु के बाद सेवादार की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने समय पर आकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी ठीक समय पर आकर मृत्यु हो जाती है बिना किसी अकाल कारण के, तो वो व्यक्ति पितृ बनते हैं। और जो व्यक्ति अकाल मृत्यु होती है, जिन व्यक्तियों की आत्महत्या से जाते हैं या जिनको मार दिया जाता है, जल कर मर जाते हैं, गिर कर मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति प्रेत बनते हैं। तो इस तरीके से थी ये
प्रेत, पितृ और सेवादार के विषय में जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।